Community Radio Avantipura, Islamic University of Science and Technology, Department of Journalism and Mass Communication पेश करता है प्रोग्राम पेश कदम पेश कदम पेश कदम। सुबह उम्मीदे ज़िया है जामिया इस्लामिया मशअले नूरे हुदा है जामिया इस्लामिया। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ रुमाना सुलेमान और मैं हूँ आरी बशीर वानी। लेके पेश कदम का एक और शुमारा। हमारे आज के शुमारे में कश्मीर में सेबों की पैदावार इत्मीनान बख्श, बाग मालिकान शादमान, चंद मुवस्सर इक़दाम करने पर सरकार से मुतालबा। बिनते हवा के साथ इंसानियत का सौतेला सलूक, दुख्तरकशी एक खतरनाक बिदअत, काबू पाने के लिए हम सबको होना पड़ेगा सरगर्म। बीरवा में शाही हमदान क्रिकेट टूर्नामेंट का फाइनल, ज़ायरा 11 की जीत। और आज के कथपिंड सेगमेंट में हमने आपसे पूछा है कि दुख्तरकुशी की असल वजह क्या है। सामीन, आजकल सेब के मुख्तलिफ किस्म के मेवे तैयार हैं और मालिकान बागात अपनी मेहनत का फल बड़ी खुशी से काट रहे हैं और अपने मेवे के भरपूर पैदावार को लेकर वो बेहद शादमान भी हैं। जी हाँ, सच ही कहा आपने, जो बोएगा वो काटेगा। बहरहाल सेबों की सनत पर मबनी है हमारी आज की कवर स्टोरी। तहरीर व आवाज शबीर जमान और बैरूनी सदाबंदी इरशाद लोन। आजकल सेबों की काश्त यानी हार्वेस्टिंग अपने उरूज पर है। मेवा व्यापारी सेबों की खरीद फरोख्त में मसरूफ अमल हैं और मेवा की काश्त करने वाले बाग मालिकान के चेहरों पर खुशी के आसार नुमाया हैं। वो अपने बागों में रात दिन काम करके अपनी मेहनत का फल काट रहे हैं। एक तरफ से जहां मेवा की भरपूर पैदावार से मालिकाने बागात को बेहद मुनाफा हो रहा है, तो दूसरी तरफ ये एक लम्हे फिक्रिया है कि आजकल ज़राई ज़मीन को बागात में तब्दील करने का न थमने वाला सिलसिला बराबर जारी है, जिस पर हुकूमती इदारे खामोश तमाशाई बनकर अनजान बनने की कोशिश कर रहे हैं। बहरहाल हमने चंद मेवा बागात के मालिकान और व्यापारियों से कि कितना फायदा उनको मिल रहा है इन बागात को लेकर और क्या वजह है कि अब लोग ज़राई ज़मीन के बजाय मेवा बागात को ही पसंद करते हैं। मेरा नाम मुसार मदून है। पहले मैं आपको बताऊंगा कि इसका एक वजह यह है कि इससे हमें बहुत फायदा मिल रहा है, इसलिए लोग इस जमीन में मेवे के दरख्त लगा रहे हैं, फायदा बहुत मिल रहा है। और एक वजह यह भी है कि यहाँ पर हमें पानी वक्त पे नहीं मिल रहा है, जो इनके लिए गवर्नमेंट ने इनके लिए अच्छे इक़दाम नहीं किए कि हमें वक्त पर पानी मिल जाए। हमें पानी यहाँ पर लेट मिल रहा है, क्योंकि अगर हम अपने गाँवों की बात करेंगे, क्योंकि हमारे गाँव में पानी बहुत लेट आता है, इसलिए हम मजबूर हो गए कि इसको मेवे के पौधे लगाने के लिए। क्या लग रहा है आपको, जो ये अभी जमीन थे आप इसमें शाली लगा रही है, शाली से फायदा होता है कि बागात से आपको फायदा? मुझे लग रहा है कि हमें हमारे गाँव में हमारे इलाके में इस पे आप मान जो मेवे के दरख्त है इनसे फायदा हो रहा है, क्योंकि 2 या 4 या 5 साल हमें खर्च करनी पड़ती है। फिर अगर एक जमीन में हमें 5 या 7 बोरियां चावल निकलती है, उसी से मिल रहा है हमें 2-3 लाख पेटियां, 200 या 300 पेटियां निकल रही है, उससे फायदा बहुत मिल रहा है। आज मुझे लग रहा है फायदा बहुत ज्यादा है, क्योंकि पुराने जमाने में हमें हमारी जो पेड़ी थी वो 200-250 या 300 में जाती है, आज जाती है 1000 भी जाता है, 1200 में जाती है। शिमला या गोल्डन एप्पल है वो जाता है कम से कम जाती है, उसकी पेड़ी जाती है कम से कम 1200-1300 में जाती है। मुझे इतना मेरा ख्याल है, मेरा ताल्लुक है, मुझे लग रहा है कि हमें आज फायदा मिल रहा है ज्यादा, पिछले जमाने से आज फायदा ज्यादा मिल रहा है। हाँ, खर्चा बहुत बढ़े हैं, लेकिन हमारा फायदा भी बहुत बढ़ गया है। आपने किन किन मंडियों में अपना जो मेवा भेजा है? हमने अपना जो मेवा है हमने भेजा है, मुंबई में भेजा है और कलकत्ता में भेजा है और दिल्ली मंडी, हम दिल्ली मंडी में बेचते हैं, सुपर मंडी में हम बेचते हैं। ज्यादा फायदा किस मंडी में आता है? मुझे लग रहा है कि जो जहाँ तक मेरा ताल्लुक है हमें ज्यादा फायदा मिल रहा है दिल्ली मंडी में, क्योंकि जो हमारी अपनी सुपर मंडी है यहाँ पर जो हमारे बाहर से आने वाले जो ताजिर होते हैं वो यहाँ पर ज्यादा दिन नहीं रह सकते हैं, क्योंकि अगर सर्दी यहाँ पर उड़ गई तो वापस जाएंगे, फिर तकरीबन वो खाली ये अक्टूबर तक रहते हैं, लेकिन फिर दिसंबर में नवंबर-दिसंबर में माल फिर हमें दिल्ली भेजना पड़ता है। इसलिए हम ज्यादा जो फायदा मिल रहा है वो हमें दिल्ली मंडी से फायदा मिल रहा है, क्योंकि दिल्ली मंडी में बहुत माल जाता है दिन भर, कम से कम दिन में जाती है 40-50-100 ट्रक जाती है, लेकिन ज्यादा माल हमें दिल्ली मंडी में जा रहा है। जी, मेरा नाम इजाज भट्ट है।
पिछले 15 सालों से मेरा तिजारत मेवा जात से है, क्योंकि आजकल मेवे उतारने का वक्त है जिसे हम एप्पल हार्वेस्टिंग कहते हैं। ये सीजन असली जुलाई के आखिरी अय्याम में शुरू होता है। जुलाई अगस्त में कम कम एप्पल हार्वेस्टिंग होती है, क्योंकि जो मेवा उस टाइम तैयार होता है जिसमें हजरत बल है, रजाकवारी वगैरह है, कश्मीर में अब कब बहुत आ जाता है। लेकिन जो आज का टाइम है सेबों की काश्तकारी यानी एप्पल हार्वेस्टिंग काफी उरूज पर है। सभी लोग यानी जो कि मेवा जात तिजारत से वाबस्ता है वो आजकल एप्पल हार्वेस्टिंग करते हैं। जब मार्केट अच्छा होता है तो फायदा जरूर अच्छा होता है। नुकसान तो मत होता है? जी नुकसान भी होता है। जब यहाँ पर माल तैयार होता है तो कभी बारिश से तो कभी आंधी से नुकसान होता है, या तो कभी ओले भी पड़ते हैं जिससे माल को नुकसान होता है। जी बिल्कुल, महंगाई से बिल्कुल बुरा असर पड़ता है, हर एक की तिजारत पर बुरा असर पड़ता है। मैं आपको बताऊंगा कि आज से पहले तकरीबन 8 साल की बात है जब एक खाली पेटी 30 रुपये मिलती थी हमें, वही खाली पेटी आज 80 रुपये में हमें लेनी पड़ती है। यहाँ से दिल्ली किराया 28 या 30 रुपया होता था, ज्यादा से ज्यादा 30 रुपया होता था। लेकिन जब हम आज की बात करेंगे तो एक पेटी की किराया हमें 80 या 90 रुपये देनी पड़ती है। जो आज की महंगाई है, बुरा असर है, हर एक की तिजारत पे बुरा असर पड़ता है। अगर यहाँ की स्टेट गवर्नमेंट की बात की जाए तो जरूर कुछ इकदाम उनको करने चाहिए ताकि जो यहाँ के मेवा व्यापार है ज्यादा से ज्यादा फायदा हो सके, नुकसान से वो बच सके, फायदा ही होना चाहिए। यहाँ ये बात सामने आ गई कि ज़राई ज़मीन को सिंचाई पहुँचाने के लिए मुतल्लिका महकमों की जानिब से मुअस्सर इकदाम नहीं किए जा रहे हैं, और यही वजह है कि लोग ज़राई ज़मीन को कन्वर्ट करने पर मजबूर हो रहे हैं। और साथ ही इस बात को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता कि मेवा बागात में जमींदारों को ज्यादा मुनाफा मिलता है। कई लोगों का मानना है कि जब से वादी में सोपोर फ्रूट मंडी का क़याम अमल में लाया गया तब से एक तो उन्हें मेवा की ज्यादा कीमत वसूल होने लगी और साथ ही बाहर की मंडियों में भी उनके मेवा की कदर आ गई। वो कहते हैं कि भारत के हमसाया ममालिक की सरहदों को अगर खोल दिया जाता उसकी बदौलत भी यहाँ की मेवा सन्नत के 4 चांद लग जाते। मेरा नाम मोहम्मद मकबूल खान, टंगवारी पाइन रोजान डिस्ट्रिक्ट बारामूला तजारत कर मेव सन्नत वाबस्त मिकाज गई तकरीबन 20 वरी तजारत कर 1990 पे फायदे की माल ये पे सोजान दिल्ली तम गो ब्रो पे स्टार्ट तजारत कोर तम दो खास रेटा कह तो तम दो दिल्ली माल सोजन तथ टोल खर्च लगान। हालांकि बारदान तम सस्ता मगर चीज तम हार्डली ग पीट दिल्ली मज 200-250 तम अलाव मतलब दिलचस्प पीट तम अलाव हेकान गि मार्च ग यह 90-100 तम गो पत्मो कैंसो वरियो पे तकरीबन आज गई 5-7 वरी पे गई मार्केट बिल्कुल ठीक तमिक बोड़ बार मेन बेनिफिट गो ये सोपोर मंडी यह खुले ये वो फायदे इमो जन फ्रूट ग्रोवर लोग माल अति सोजन क्या पे नबरम बापर तय दिल्ली हंद आय और कलकत्ता आय और मुंबई हंद आय और तो इमो लोग ये पे माल अमे काफी फायदे। तो मे पन तकाज बसान अमे दिल्ली में रेट पत तो अम ब्रो दिल्ली वाल खास मार्केट दिवान कह बी अगर मार्केट डाउन पदन तशर बोय ये बास्ता माल स्टोर तथा किराया चार्ज वारिया खसान या सजन कर तब बस कर बी वागुजार तमिस तुथ कसा अमे बिचार माल हे बचे मजबूर ग 10 रुपये रेट 8 सह क्या तो सह तमे हिसाब सान बिचार कन 1 1.5 अगर गो पे सोपोर मंडी बने अत अगर जन ये बोय गो फोन तक मार्केट क्यूत क्या अगर तमिस तत बासे ना बराबरी कहें मे बसान माल गाड़ तल यूता नजदीक यहां अगर इस 2-3 मंडी बी बनान मतलब शुपियन मंडी बन मगर थोड़ा लकट पहन तथ अगर गवर्नमेंट बी थोड़ा बढ़ाए इथे पे तमाम डिस्ट्रिक्ट मंडी बनान बी 2-3 अमे फायदे अम चीजन दिस पे नबर भी रेट आज दिल्ली में मार्केट बेहतरीन आज सोच दिल्ली कह बम्बई सोच या कलकत्ता सोच हर कुछ रेट बेहतर पत्मो 5-8 वरी पे मार्केट ठीक तो अते पे बासे फायदे असल क्या मे गई 20 सन्त वाबस्त तकरीबन 96 तान खास मार्केट कहें बी बाकी मंडी में हेकान गि मिसाल के तौर पर बांग्लादेश तरान बार्डर कह टाइमस यल तौर अमरीकन ग अमरीकन तीस कालस रेट रोजान ईत कालस मज बार्डर यल कुछ टाइम बार्डर मज बंद कर बार्डर बंद गि अमरीकन गिरावट लगभग ग 50-60 रुपये 100 रुपये हेकान डब डाउन गई गवर्नमेंट इदा कर अगर बी मजीद मंडियन ती मतलब मिसाल के बांग्लादेश तरान बी बाकी मुल्कन ती श्रीलंका नजदीक चाइना बाकी अगर और ये माल इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करान अमे बी फायदा।
मंगसूर बैक आखिरी सवाल तय कि लूको हसा कोर आबी जमीन कोर खत्म बनाइक बागात अत क्या वजूहत तमो कोर बाकी आबी जमीन खत्म बनाइक बागात मे बसान अत मुख्तलिफ वजूहत बह वन तुम पन्ने इलाके कत आबी जमीन थोड़ा पहाड़ी इलाके मज रोजान सह मे बसान दाने खतर मुफीद की सह जमीन क्या आब लेट वातान मतलब बाकी गाँव या बाकी लुक जमींदारों थल लग पे लेट आब पे दाने लागान तो तम मूजूब बराबर पैदावार नान कहें तम मूजूब कोर मिसाल ये कोर वारियान जायन आबी खत्म तो तमो लग बागात तो दोयम कस्म मे बसान दाने नश असल बराबरी ज्यादा मेवसी तिकाज अगर कह जमींदारस वो मिसाल दानस 10 कर या 20 कर नेरन पतन ये अत कह मे थोड़ा 50 मे दानस 20 कर अगर सही मे बसान कशीर पे तमिस दिन दानस पे 50 या 60 एडवांस कह मेव सब चीज सह चीज अल्लाह ताला मेव कशीर पे अगर कह वंदे तो वनो शीनसी मज वनो कह मे पेज 100 मे मे कुन तमिस 4 5 बापर गर मे मे दे अगर तम 50,000 एडवांस तमिस दिवान लक्ष एडवांस तो बीच अत मेहनत कम सोन पे दवा शवा छकन रेत खंडस तु रेत पे बी खाद वाद त्रावन पे सेनत कर वाल थोड़ा बहुत आग पे कर। मेवा मालिकान चाहते हैं कि सोपोर मंडी जैसी कुछ और मंडियां अगर जिला सतह पर कायम की जाती तो सेबों की मेवा सन्नत का सिनेरियो यानी नक्शा ही बदल जाता। सिक्के के दूसरे रुख की जानिब देखें तो मुनाफा के साथ साथ उन्हें कभी कभार नुकसान भी उठाना पड़ता है। कुदरत जब कभी ओलों की बारिश, तेज आंधियों और जालाबारी की सूरत में नमूदार हो जाती है तो उस वक्त उनके कारोबार और मेवा काश्त को जबरदस्त नुकसान पहुंचता है। जमींदार यानी बाग मालिकान सरकार से उम्मीद लगाए बैठे हैं कि अगर हुकूमत कुछ ऐसे इकदाम करने में दिलचस्पी लेती जिससे कि यहाँ की मेवा सन्नत परवान चढ़ती तो यकीनन यहाँ की बेरोजगारी में भी कुछ कमी वाक़ा हो जाती। हम भी है। पेश कदम का फेसबुक पे अपना एक्सक्लूसिव पेज है। आप इस पेज को ज्वाइन कर सकते हैं और अहम मसलों पे तज़किरा कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप पेश कदम के पिछले शुमारे नहीं सुन पाए या आप उन्हें दोबारा सुनना चाहते हैं तो आप इस पेज पर वो सब सुन सकते हैं। तो आपसे मुलाकात होगी पेश कदम के पेज पे। आजकल समाज में फैल रही बुराइयों में से एक बुराई रोज बरोज बढ़ती ही जा रही है और मुतलका अहलकारों, एजेंसियों और यहाँ तक कि समाज के ज़ियस तबकों की लापरवाही से हम सब इस बिदत में मुलवस हो रहे हैं। जी हाँ, ये बिदत है अबॉर्शंस की यानी दुख्तरकुशी। अब जदीद साइंसी आलात से माँ के बदन में ही बच्चे का जिन्स मालूम किया जाता है और लड़की होने पर हमल को गिराने का इंतहाई दर्ज का जुर्म किया जाता है। सुनते हैं निसार अहमद की ये तहरीर। कुदरत ने बनी नवा इंसान को तरह तरह की नियामतों से नवाजा है, बदले में इंसान से कभी भी इसकी कीमत तक नहीं मांगी। इस बात से किसी को एतराज नहीं कि दुनिया में जो भी कुदरत की कारीगरी है वो सब इंसान के लिए ही है। चाहे इंसान जो भी मुकाम हासिल करे या अपनी मेहनत की बदौलत नई नई मंजिलें तय करे, वो सब कुदरत की बदौलत ही है। इंसान के लिए कुदरत ने रोजी रोटी की तलाश के लिए दिन बनाया, वही दिन की थकावट दूर करने के लिए रात बनाई। दुनिया का ये निजाम जिस तरह कायम व दायम है, उसी तरह दुनिया में रहने वाले मखलूकात में दो जिन्स पैदा करके दुनिया नाम की खूबसूरत जगह कायम की। यानी ये दुनिया मर्द और औरत दोनों पर बराबर इन्हिसार करता है। न मर्द के बगैर ये दुनिया मुकम्मल है और न औरत के बगैर। दोनों का किरदार जिंदगी गुजारने के लिए अहम है। मगर अफसोस का मुकाम ये है कि आजकल के दौर में एक लड़की को औरत का लिबास पहनने से पहले ही मौत का लिबास पहनाया जाता है। दुनिया की बहार देखने से पहले ही मौत की आगोश में सुलाया जाता है और माँ के बतन में ही मुख्तलिफ अद्वियात के जरिए इन मासूमों का काम
तमाम कर दिया जाता है और इंसान अपनी हैवानियत का सबूत देता है, जिनमें मुलव्वस माँ बाप के अलावा कई निजी क्लिनिक के मालिकान भी शामिल है। आजकल जिस घर में लड़की की पैदाइश होती है उस घर में हर सू मातम सा छाया हुआ होता है और माँ बाप के चेहरों पर खुशी कम और गम ज्यादा नजर आता है। क्या इसकी यही वजह हो सकती है कि कल ये लड़की माँ बाप के लिए एक बोझ बनेगी, या जमाने में माँ बाप को जिल्लत का सामना तो नहीं करना पड़ेगा? ये भी तो हो सकता है कि कल इन्हीं मासूम लड़कियों में कोई कोख ऐसी होगी जो नुंदरेश शेखुल आलम जैसे अजीम शख्सियत को जन्म दे सकती है, या इन्हीं मासूम कलियों में कोई लाला आरिफा लालदेद जैसी नामवर शायरा भी हो सकती है। तो क्यों मौजूदा जमाने के जल्लाद ऐसा फ़ैल बद करने को अपना पेशा समझते हैं? क्या उनके हाथ ऐसा गुनाह करते वक्त कांपते नहीं? क्या उन्हें इस बात का एहसास नहीं होता कि हमने भी किसी कोख से जन्म लिया? अगर उनके साथ भी ऐसा जुल्म हुआ होता तो शायद आज दुनिया में हमारी भी पहचान नहीं होती। अब तो वक्त यहाँ तक आ पहुँचा है कि हमारे समाज के जिम्मेदारान माहिर तिब जदीद मेडिकल साइंस की मदद से ये बात साबित कर देते हैं कि लड़का है या लड़की। अगर लड़का होगा तो उसे दुनिया में आने का हक नसीब होता है, अगर लड़की होगी तो उसके नसीब में हसीन दुनिया देखने का कोई हक नहीं होता। यहाँ सरकार की जानिब से उठाए गए इकदामात की सराहना की जानी चाहिए, क्योंकि सरकार ने पिछले कई सालों से इस गुनाह के खिलाफ एक जोरदार मुहिम का आगाज किया और इसमें मुलव्वस पाए गए कई क्लिनिकों को सर्ब मोहर कर दिया गया और कई लोगों पर बारी हुकूमत के साथ साथ कैद की सजा भी हुई है। इस वक्त आप सुन रहे हैं कम्युनिटी रेडियो अवंतीपुरा, इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, डिपार्टमेंट ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की पेशकश। पेश कदम। सुबह उम्मीदे ज़िया है जामिया इस्लामिया, मशअले नूरे हुदा है जामिया इस्लामिया। और आप सुनते हैं 1000 फेसेस बैंड को, रिदम गिटारिस्ट मोमिन मुश्ताक, आवाज जुनैद खान, ड्रमर रोमान नाज, लीड गिटारिस्ट उबैद वानी। थी ये हसी दुनिया मेरी, जहां से हुआ क्यों अलग, थी ये जन्नत मेरी रब्बा, जहन्नुम है क्यों ये अब। बस की इजाजत दे रब्बा, कर दूं मैं खुद को ही दफन, रह जाऊं तेरे दर पे मैं, ऐसे है सारे ये सितम। कश्मकश में हूँ रास्ता दिखा दे, कश्मकश में हूँ रास्ता दिखा दे, भर दे मेरा दामन। पत्थर का शाख हूँ लटका हुआ, ऐ हवा तू तो कर धुंधली सी है ये दुनिया में भी, कोई तो एजाज कर ले। कश्मकश में हूँ रास्ता दिखा दे, कश्मकश में हूँ रास्ता दिखा दे, दूर कर दे सारे ये
सितम। रब्बा है तू छुपा कहाँ, मर रहा हूँ मैं तो अब यहाँ। रब्बा है तू छुपा कहाँ, मर रहा हूँ मैं तो अब यहाँ। लफ्जों से कैसे करूँ बयां, जख्म ही तो मेरी है जुबां। कश्मकश में हूँ रास्ता दिखा दे, कश्मकश में हूँ रास्ता दिखा दे। पर्दे सारे ये जख्म ओ हो, कश्मकश में हूँ रास्ता दिखा दे। पर्दे सारे ये जख्म रब्बा रेडियो इश्तिहारबाजी का एक बेहतरीन जरिया है। क्या आप अपनी तिजारत को चार चार लगाना चाहते हैं? तो आइए और पेश कदम में ऐड दीजिए। हमारा पता है डिपार्टमेंट ऑफ जर्नलिज्म, इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, अवंतीपोरा। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है पेशकदम PESHKADAM@gmail.com। एक मेल हमें मौसूल हुआ है जुनैद मीर की जानिब से। क्या लिखते हैं? जी लिखते हैं कि इस साल कॉलेज में इनका आखिरी साल है। उनके सब्जेक्ट ज़ूलॉजी, केमिस्ट्री और फिशरीज हैं। ये लिखते हैं कि घर में माली कमजोरी की वजह से अब वो काम करना चाहते हैं और मशवरा पेश कदम से मांगा है। बेहद खुशी हुई जुनैद साहब, ये जानकर के फिशरीज आपका सब्जेक्ट है। आपके लिए बेहतर है कि आप एंटरप्रेन्योरशिप का इंतखाब करें। इसके लिए आपको संपोरा पामपोर में कायम JKEDI जाना होगा, जहां पब्लिक रिलेशंस ऑफिस से आपको इस हवाले से मजीद जानकारी फराहम की जाएगी। हमारी जानकारी के मुताबिक आपको वहां से 8 लाख रुपयों का सीड कैपिटल मिलेगा, जिसमें से 4 लाख की सब्सिडी भी शामिल है। इसके अलावा आपको बाज़ाब्ता ट्रेनिंग भी दी जाएगी। मेल करने के लिए आपका शुक्रिया। आगे भी हमारे साथ राबिते में रहिए। और अब प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं शमशाद अली। उनकी तहरीर का मौजू है अखलाकी बुराइयां और हमारी जिम्मेदारियां। अगर कहीं आग लग जाए तो लोग चारों तरफ से इसे बुझाने के लिए दौड़ पड़ते हैं। लोग इस इंतजार में वक्त नहीं खोते कि आग बुझाने वाला इंजन आएगा तो वही आग बुझाएगा। अखलाकी बुराइयां माशरे के लिए आग से भी ज्यादा खतरनाक हैं, लेकिन हम अपने चारों तरफ अखलाकी बुराइयों को फैलते और पनपते देखते हैं और हमें ख्याल भी नहीं आता कि इस बारे में हमारी भी कोई जिम्मेदारी है। जहन कुछ इस तरह बन गया है कि इन बुराइयों की रोकथाम हुकूमत का काम है या किसी मजहबी या अखलाकी काम करने वाली जमात और अफराद का काम है कि वो लोगों के अखलाकी मयार को बुलंद करे। ये सूरत हाल दरअसल एक और बड़ी तबाही की अलामत है। अगर लोग अपने आस पास बुराइयों को फैलता देखे और अपनी कोई जिम्मेदारी महसूस न करे, बुराइयों को बुरा जाने और बद अखलाकियों की मजम्मत भी करे, लेकिन खुद कुछ करने के लिए तैयार न हो, इस सूरत हाल का लाजमी नतीजा यही होगा कि वो खुद भी इन बुराइयों से जो समाज में हो चैन से नहीं बैठ सकेंगे। आज दूसरों का घर जल रहा है तो कल आग इनके घर तक फैलेगी। आज वो औरों की बुराइयों से परेशान है तो कल इन्हें खुद अपने करीबी लोगों के अखलाक व आदात की वजह से परेशानियां भुगतना पड़ेगी।
फिर किसी का ये समझ लेना भी सही नहीं है कि अगर दूसरी बुराइयों में मुब्तला है, अखलाकी एतबार से गिर रहे हैं, तो इसका नतीजा वो खुद भुगतेंगे। हम तो नेक है, बुराइयों से दूर रहते हैं, हमें कोई तकलीफ क्यों पहुंचने लगी? ऐसा सोचना हरगिज सही नहीं। आप कितने ही नेक हो और बुराइयों से कितना ही दामन बचा कर चले, लेकिन अगर आपका माहौल खराब है तो जरूर किसी न किसी आफत का शिकार होकर रहेंगे। बस हमें अपने चारों तरफ बुराइयां फैलते देख कर चैन से न बैठना चाहिए। इंसान को अल्लाह ताला ने खैर का दाई बनाया है, बुराइयों से इसे बेर है, और तमाम इंसानों के लिए इसके दिल में जो हमदर्दी और मोहब्बत रख दी गई है, इसका पहला तकाजा यही है कि वो इन्हें बुराइयों से बचे और इस खतरे से दूर रहे जिसका वो शिकार हो रहे हैं। गुज़श्ता दिनों बीरवा में शाही हमदान क्रिकेट टूर्नामेंट का फाइनल सायरा 11 और स्टूडेंट्स 11 के दरमियान खेला गया। सायरा 11 ने स्टूडेंट्स 11 को 62 रनों से हराया। मजीद तफसीलात आरिफ आप ही की रिपोर्ट में। शाही हमदान क्रिकेट टूर्नामेंट सोनोरा कलीपोरा बीरवा का फाइनल इतवार के रोज हिलटॉप स्टेडियम में सायरा 11 और स्टूडेंट्स 11 के दरमियान खेला गया। सायरा 11 ने मुकर्ररा 20 ओवर्स में 5 विकेट के नुकसान पर 165 रन स्कोर किए, जिसमें गुलाम मोहम्मद और मुजफ्फर अहमद ने सबसे ज्यादा 32 रन स्कोर किए। अशफाक अहमद ने तेज तरीन पारी खेलकर सिर्फ 8 गेंदों पर 27 रन बनाए। स्टूडेंट्स 11 की तरफ से अल्ताफ अहमद ने 3, विकी और जाहिद ने 2 विकेटें हासिल की। जवाब में स्टूडेंट्स 11 की पूरी टीम 16.4 ओवर्स में सिर्फ 103 रन बनाकर ऑल आउट हुई। इनकी तरफ से नसीर खान ने सबसे ज्यादा 33, सोनू ने 26 और अल्ताफ ने 24 रन स्कोर किए। सायरा 11 की तरफ से मुश्ताक अहमद ने सबसे ज्यादा 3 विकेटों को पवेलियन की राह दिखा दी। इसके अलावा अमजद और एजाज ने भी 2 खिलाड़ियों को आउट करके अपनी टीम को जीत दिला दी। इस तरह से सायरा 11 ने स्टूडेंट्स 11 को 62 रनों के वाजिया फर्क से शाही हमदान क्रिकेट टूर्नामेंट के फाइनल में हरा दिया। यहाँ पे इसके साथ शाही हमदान क्रिकेट टूर्नामेंट का फाइनल मुकाबला जीता है। सायरा 11 ने 62 रनों से 103 रन बनाने में कामयाब हो चुकी है। यहाँ पे स्टूडेंट्स 11 अच्छी गेंदबाजी यहाँ पे की है। सायरा 11 ने इसी के साथ 63 रनों से इस मैच को जीत लिया है। सायरा 11 ने इस टूर्नामेंट में 3 अजला की 32 टीमों ने हिस्सा लिया था। इस मौके पर मौजूद मेहमान खुसूसी रियासत के वजीर ज़राअत गुलाम हसन मीर ने दोनों टीमों के खिलाड़ियों की हौसला अफजाई की और खिलाड़ियों में इनामात भी तकसीम किए। मैन ऑफ द मैच अमजद, जबकि मैन ऑफ द सीरीज यूनुस ने भी साबित हुए। सनूर कलीपोरा से पेशकदम के लिए आरी बशीर वानी। और अब आखिर पर सुनते हैं हमारा आज का कथपिंड सेगमेंट। आज हमने आपसे पूछा है कि दुख्तरकशी की असल वजह क्या है। मैं डॉक्टर जाहिदा मेडिकल कंसल्टेंट इस्लामी यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी से हूँ। फीमेल फीटिसाइड जो एक कॉमन मेथड बन गया है फीमेल को खत्म करने का, ज्यादा हो रहा है क्योंकि लोग सोचते हैं कि फीमेल एक ऑल्दो इट्स अ ब्लेसिंग कि फीमेल हम पे बोझ है, और अब फीमेल पे ज्यादा उनको खर्च करना पड़ता है, उनका केयर ज्यादा करना पड़ता है, उनके लिए वो एक एक्सपेंसिव आइटम है। मैं रूहिला हसन हूँ, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ जर्नलिज्म इस्लामिक यूनिवर्सिटी में। मेरी नजर में दुख्तरकशी एक बहुत बड़ा ही जुर्म है, चाहे हम समाजी तौर पे देखें या मजहबी तौर पे देखें। जो औरत है वो समाज का एक ऐसा पहिया है जिसके बगैर ये समाज की गाड़ी आगे नहीं चल सकती। दुख्तरकशी को न सिर्फ लीगली तौर पे ये जुर्म होना चाहिए, बल्कि सोसाइटी को खुद ऐसे कुछ कदम लेने चाहिए ताकि इस पे पाबंदी लगाई जाए। ये बेसिकली बायस है जो अनफॉर्चुनेटली अभी भी है हमारी सोसाइटी में अगेंस्ट द वुमन। सोसाइटी में मेल डोमिनेशन है, ठीक है, तो मेल डोमिनेंस की वजह से लाइक दे वांट कि उनकी फैमिली में मेल चाइल्ड हो जो उनके फिर फैमिली को आगे बढ़ा सके, और मेल जो होता है वो अर्निंग होता है फैमिली के लिए, राइट। उनको ऐसा लगता है कि जो मेल कर सकते हैं वो फीमेल्स नहीं कर सकती हैं। डाउरी सिस्टम एक और रीजन है फीमेल फीटिसाइड का, क्योंकि वी कंसिडर के मतलब हमारे पेरेंट्स जो है या लोग हैं वो कंसिडर करते हैं कि मतलब डाउरी से क्या होता है, लड़कियां बर्डन बन जाती है क्योंकि उनके फादर्स को बहुत ज्यादा उनके लिए देना पड़ता है। फिर एंड में माँ बाप को लगता है कि लड़कियां बोझ होती है, कल को ये जब बड़ी हो जाए तो उनकी शादी होगी तो इनको बेचना ही बेचा, किसी को किसी घर भेजना है। लोग ये नहीं जानते हैं, दे डोंट हैव कंप्लीट नॉलेज कि गर्ल्स कितनी इम्पोर्टेंट है एक सोसाइटी के लिए। इसी के साथ पेश कदम का हमारा आज का शुमारा खत्म हुआ। दीजिए उमरुमाना सुलेमान, आरी बशीर वानी और पेश कदम की पूरी टीम को इजाजत। खुदा हाफिज। अभी आप सुन रहे थे कम्युनिटी रेडियो अवंतीपोरा, इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, डिपार्टमेंट ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की पेशकश। पेश कदम।